तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के दूसरे पार्ट हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में, जो कि सन 2002 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें हॉगवर्ट्स के कुछ नए राज पता चलते हैं और यहाँ वोल्डेमॉर्ट की असलियत सामने आती है। फिल्म की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ नॉवेल की बहुत सी बातों को नहीं दिखाया गया है, जिससे कई लोग इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। इसीलिए आज मैं हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस मूवी में हमें हॉगवर्ट्स का इतिहास बताया जाता है। 1000 साल पहले 4 बड़े जादूगरों ने मिलकर हॉगवर्ट्स की स्थापना की थी। उन विज़र्ड्स का नाम था ग्रिफिंडोर, रेवनक्लॉ, हफलपफ और स्लिथरिन। इनमें से सालाज़ार स्लिथरिन, जिसे हिंदी में नागेश नागशक्ति कहा गया है, वो इकलौता ऐसा मेंबर था जो कि उन जादूगरों से नफरत करता था जिनके माँ बाप मगलू यानी आम इंसान हैं। इसीलिए वो चाहता था कि हॉगवर्ट्स में सिर्फ शुद्ध खून वाले यानी ऐसे बच्चे ही पढ़ने आए जिनके माँ बाप भी जादूगर हो। पर ग्रिफिंडोर, रेवनक्लॉ और हफलपफ ने उसका विरोध किया। वो लोग चाहते थे कि स्कूल में हर तरह के बच्चे पढ़ाई करें। इसी बात से नाराज होकर सालाज़ार ने हॉगवर्ट्स को छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने स्कूल के अंदर एक ऐसी खुफिया जगह बना दी जिसे चेंबर ऑफ सीक्रेट्स यानी रहस्यमयी तहखाना कहा जाता है। उस तहखाने में सालाज़ार ने बेसिलिस्क यानी काल दृष्टि नाम के एक बड़े से सांप को छोड़ दिया। वो एक ऐसा सांप था जिसकी आंखों में देखने से तुरंत मौत हो जाती है। बेसिलिस्क को वहां रखने के पीछे सालाज़ार का मकसद था स्कूल को उन बच्चों से छुटकारा दिलाना जो कि मगलू परिवार से आए हैं। लेकिन स्लिथरिन ने खुद उस सांप का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने ये सोचा कि एक दिन उसका कोई वंशज वहां आकर हॉगवर्ट्स को शुद्ध करेगा। सालाज़ार को सांपों की भाषा बोलना आता था, इसलिए उसने बेसिलिस्क को काबू में करके उसे गहरी नींद में सुला दिया और उसने ये भविष्यवाणी की कि जो कोई भी उसका सच्चा वारिस होगा वो सर्प भाषा बोलकर बेसिलिस्क को जगाएगा और स्कूल से मगलू परिवार वाले बच्चों का सफाया कर देगा। हॉगवर्ट्स के बाकी फाउंडर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस तहखाने को ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। इसीलिए सबने उस बात को एक अफवाह समझ के छोड़ दिया। इस तरह से कई 100 साल बीत गए और बेसिलिस्क वहां चुपचाप सोता रहा, क्योंकि उस सांप की उम्र बहुत ज्यादा होती है। फिर 1938 में हॉगवर्ट्स में टॉम रिडल नाम का एक लड़का पढ़ने आया जो कि मगलू परिवार वाले बच्चों से चिढ़ता था। यही लड़का आगे जाकर वोल्डेमॉर्ट बना। फिर 1942 में टॉम को ये पता चला कि वो असल में सालाज़ार स्लिथरिन का वंशज है। इसीलिए उसने रहस्यमयी तहखाने की तलाश की ताकि वो अपने पूर्वज का मकसद पूरा कर सके। तब काफ़ी खोज करने पर टॉम को हॉगवर्ट्स की गहराई में वो तहखाना मिल गया और क्योंकि टॉम को भी सर्प भाषा बोलना आता था, इसलिए उसने बेसिलिस्क को नींद से जगा दिया और वो स्कूल के अशुद्ध खून वाले बच्चों पे हमला करने लगा। पर जिन बच्चों के सामने बेसिलिस्क आया था उन्होंने सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा, बल्कि किसी और चीज के जरिए उसे देखा। इसीलिए वो बच्चे मरे नहीं बल्कि कोमा में चले गए। लेकिन सिर्फ एक ही लड़की, मॉर्निंग मर्टल, जिसे हिंदी में मायूस मीना कहा गया है, उसने डायरेक्टली वो सांप को देख लिया था, इसीलिए वो मर गई। इन घटनाओं से परेशान होकर हॉगवर्ट्स के टीचर स्कूल को बंद करने का सोचने लगे, पर टॉम रिडल ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने वो हमले रोक दिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो हमलावर पकड़ा नहीं जाता तो स्कूल बंद हो सकती थी। इसीलिए टॉम ने हैग्रिड को, जो कि उस टाइम पर एक स्टूडेंट था, उसे उन हमलों के लिए दोषी ठहरा दिया। हैग्रिड के पास एक बड़ी सी मकड़ी थी, इसलिए सबने ये मान लिया कि वो उसी से बच्चों पे हमला कर रहा है। इसी वजह से हैग्रिड को आज़्काबान यानी जादूगरों के जेल में भेज दिया गया। पर डंबलडोर को ये समझ में आ गया था कि असली दोषी कौन है, इसलिए उन्होंने किसी तरह हैग्रिड को जेल से छुड़वाया और टॉम रिडल पे कड़ी नजर रखी। टॉम अब दोबारा उस तहखाने को खोल नहीं सकता था, इसीलिए उसने एक डायरी में अपनी आत्मा का एक हिस्सा डाल दिया, ये सोचकर कि एक दिन उस डायरी के जरिए वो किसी को अपने वश में करेगा और दोबारा बेसिलिस्क को बाहर लाकर मगलू परिवार के बच्चों को मारेगा। फिर बाद में टॉम रिडल ने अपना नाम बदल के वोल्डेमॉर्ट रख लिया और उसने कई लोगों को अपने साथ लेकर एक बड़ी जंग लड़ी। लेकिन 1981 में वो हैरी पॉटर को मारने के चक्कर में खुद मारा गया और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी, जिसने हॉगवर्ट्स के एक प्रोफेसर को पकड़ के पारस पत्थर से खुद को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन तब हैरी ने उसे हरा दिया।
और उसकी आत्मा फिर से भटकने लग गई। दूसरी तरफ टॉम रिडल की वो डायरी उसके एक साथी लूसियस मैल्फॉय के पास रखी थी, जो कि हैरी के क्लासमेट ड्रेको मैल्फॉय का पिता था। वोल्डेमॉर्ट ने लूसियस को ये नहीं बताया था कि वो डायरी में उसकी आत्मा का एक हिस्सा है। उसने लूसियस को सिर्फ ये कहा था कि वो एक जादुई डायरी है जिससे रहस्यमयी तहखाना खोल सकते हैं और सही वक्त आने पर वो उसे हॉगवर्ट्स पहुंचा दे। इसलिए अब 1992 में लूसियस उस डायरी को स्कूल में भेजने की तैयारी करता है ताकि वोल्डेमॉर्ट का मकसद पूरा हो जाए। लूसियस को ये उम्मीद थी कि उस तहखाने के दोबारा खुलने से हैरी पॉटर भी मर सकता है और वो चाहता था कि ऐसा हो जाए क्योंकि हैरी की वजह से वोल्डेमॉर्ट बर्बाद हुआ था। हैरी को मारने की इस साजिश के बारे में लूसियस के एक नौकर डॉबी को पता चल जाता है, जो कि एक जादुई बौना प्राणी था। डॉबी नहीं चाहता था कि हैरी पॉटर को कुछ हो, इसलिए वो उसे इस बारे में बताने का सोचता है। उधर हैरी फिलहाल डर्सली परिवार यानी अपने अंकल आंटी के घर में था क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। तब एक दिन डॉबी वहां चला जाता है और वो हैरी को बोलता है कि वो इस साल स्कूल न जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है, लेकिन हैरी उसकी बात नहीं सुनता। तब डॉबी वहां पर उसके अंकल की एक इम्पोर्टेंट पार्टी को खराब कर देता है ताकि वो लोग हैरी को स्कूल न जाने दे। इसकी वजह से हैरी के अंकल आंटी उसे कमरे में कैद कर देते हैं और हॉगवर्ट्स जाने नहीं देते। दूसरी तरफ हैरी के दोस्त रॉन वीजली को ये पता चल जाता है कि हैरी के घर वालों ने उसे कैद कर दिया है। इसीलिए उसे छुड़ाने के लिए रॉन अपने भाइयों के साथ वहां एक उड़ने वाली कार लेकर आता है और वो लोग हैरी को अपने घर लेकर चले जाते हैं। इस साल रॉन की छोटी बहन जिनी भी हॉगवर्ट्स में जाने वाली थी, इसलिए वीजली परिवार वाले स्कूल की खरीदी करने हैरी के साथ एक जादुई गली में जाते हैं, जहां उन सबकी मुलाकात लूसियस मैल्फॉय से होती है। लूसियस अभी रॉन के पिता आर्थर वीजली से बहुत नाराज था क्योंकि आर्थर जादुई मंत्रालय में काम करता था और वो फिलहाल जादूगरों के घर से गैर कानूनी जादुई सामान जब्त कर रहा था। और क्योंकि लूसियस के घर में भी ऐसी कई इल्लीगल चीजें थी, इसीलिए वो आर्थर पे गुस्सा था और वो उसे सबक सिखाने के लिए उसकी बेटी जीनी के पास टॉम रिडल की वो डायरी छोड़ देता है ताकि इससे वोल्डेमॉर्ट का भी काम हो जाए और आर्थर इस मैटर में फंस जाए। इसके बाद वीजली परिवार के सब लोग उस जादुई ट्रेन स्टेशन पे चले जाते हैं और वो हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ हैरी और रॉन उस स्टेशन पे नहीं जा पाते क्योंकि वो बौने डॉबी ने अपने जादू से वहां का रास्ता बंद कर दिया था। तब स्कूल जाने के लिए रॉन को अपने पिता की उड़ने वाली कार का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे वो हैरी के साथ हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है। वहां उन्हें वो कार चलाने के लिए सजा मिलती है क्योंकि कई मगलुओं ने उसे उड़ते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ जीनी उस डायरी को इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिसके जरिए टॉम रिडल उससे बात करता है और वो जीनी को अपने वश में कर लेता है। फिर एक रात जीनी वो रहस्यमयी तहखाना खोल देती है जो कि जमीन के नीचे था और उसका रास्ता एक बाथरूम के पास था। फिर जीनी, जिसपे अब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हावी हो गई थी, वो सांप की भाषा बोल के बेसिलिस्क को उस तहखाने से बाहर निकालती है, जिसे एक बिल्ली पानी में देख लेती है, इसलिए वो अधमरी हो जाती है। फिर जीनी स्कूल की दीवार पे एक चेतावनी लिखती है कि वो तहखाना अब खुल चुका है, इसलिए सब लोग सावधान हो जाए। उस बिल्ली और वो चेतावनी को देखकर हॉगवर्ट्स में दहशत फैल जाती है। इसके बाद एक दिन हरमाइनी प्रोफेसर मैगोनेगल से उस रहस्यमयी तहखाने के बारे में पूछती है, जो कि सब बच्चों को सालाज़ार स्लिथरिन और उसके बनाए हुए चेम्बर के बारे में बताती है। मैगोनेगल उन्हें बोलती है कि सिर्फ नाग शक्ति का वारिस ही उस तहखाने को खोल सकता है और उसके अंदर मौजूद जानवर को काबू कर सकता है। तब सभी बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि अगर रहस्यमयी तहखाना खुल चुका है तो इसका मतलब है कि स्लिथरिन का वंशज स्कूल में आ गया है। और हैरी, रॉन और हरमाइनी को ड्रेको मैल्फॉय पे शक होता है कि वो नाग शक्ति का वारिस है, क्योंकि वो एक खानदानी जादूगर था और मगलू परिवार वालों को पसंद नहीं करता था। लेकिन इस सब के पीछे असल में जीनी वीजली थी, जिसे वोल्डेमॉर्ट काबू कर रहा था। फिर जीनी कई बार उस तहखाने को खोलती है और बेसिलिस्क उन बच्चों पे हमला करता है जो कि मगलू परिवार के थे। इससे वो सब अधमरे हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सांप की आंखों में डायरेक्टली नहीं देखा था और जब भी किसी बच्चे पे हमला हो रहा था तब अक्सर हैरी उसके आसपास मिल रहा था, इसलिए सबको उस पर डाउट होता है। ऊपर से हैरी एक दिन एक सांप की भाषा बोल के उसे काबू कर लेता है, जिससे सब लोग हैरी को नाग शक्ति का वारिस समझने लगते हैं क्योंकि सालाज़ार भी सांपों से बात कर सकता था।
हालांकि हैरी खुद नहीं जानता था कि वो सर्प भाषा बोल सकता है, इसीलिए उसे अपने ऊपर ही डाउट होता है कि वो सच में स्लिथरिन का वंशज तो नहीं है। इस सब का जवाब जानने के लिए हैरी और उसके दोस्त अपना रूप बदल के मैलफॉय से बात करने का सोचते हैं। फिर वो तीनों एक लेडीज बाथरूम में बैठकर वहाँ रूप बदलने वाला काढ़ा बनाते हैं, और क्योंकि उस जगह मायूस मीना की मौत हुई थी इसलिए वहाँ कोई नहीं आता था। वो काढ़ा बनने के बाद हैरी और रॉन मैलफॉय के दो दोस्त का रूप लेते हैं और वो उससे मिलके रहस्यमयी तहखाने के बारे में पूछते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि मैलफॉय नागशक्ति का वारिस नहीं है, पर वो उन दोनों को बताता है कि वो तहखाना एक बार 50 साल पहले खुला था और तब एक लड़की मारी गई थी जो कि मायूस मीना थी। दूसरी तरफ जीनी को ये महसूस हो गया था कि वो डायरी उससे गलत काम करवा रही है, इसीलिए वो उसे लेडीज टॉयलेट में फेंक देती है। और फिर एक दिन हैरी और रॉन को वो डायरी मिल जाती है। उस पर टॉम रिडल का नाम लिखा था। हैरी और उसके दोस्तों को टॉम की असलियत नहीं मालूम थी कि वो वोल्डेमॉर्ट है। बस उन्हें स्कूल की एक ट्रॉफी से ये पता चल गया था कि टॉम रिडल 50 साल पहले हॉगवर्ट्स का एक स्टूडेंट था। इसीलिए वो तीनों ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 50 साल पहले वो तहखाना खुला था और उस वक्त टॉम रिडल स्कूल में पढ़ता था, इसीलिए वो ज़रूर उस तहखाने के बारे में कुछ जानता होगा। इसकी वजह से हैरी उस डायरी को खोल के देखता है, पर वो बिल्कुल कोरी थी। फिर जब हैरी उसमें कुछ लिखता है तो वो डायरी टॉम रिडल के रूप में उससे बात करती है। तब हैरी उससे रहस्यमयी तहखाने के बारे में पूछता है तो वो डायरी उससे अतीत की एक झलक दिखाती है जिसमें टॉम रिडल हैग्रिड को उन हमलों के लिए दोषी ठहराता हुआ दिख रहा था। इसलिए हैरी और उसके दोस्त हैग्रिड और उसके स्पाइडर को उन हमलों का जिम्मेदार मान लेते हैं। उधर जीनी को ये पता चल जाता है कि वो डायरी हैरी के पास है, इसीलिए उसे ये डर लगता है कि हैरी उसकी सच्चाई न जान ले। इसकी वजह से जीनी हैरी के कमरे में जाकर वो डायरी चुरा लेती है। तब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा फिर से उस पर हावी हो जाती है और जीनी दोबारा उस तहखाने को खोलती है जिसमें से बेसिलिस्क बाहर आता है, और इस बार वो हरमाइनी को अपना शिकार बनाता है क्योंकि उसके माँ बाप मगलू थे। तब हरमाइनी भी अधमरी हो जाती है क्योंकि उसने वो सांप को एक आईने में देखा था। स्टूडेंट्स पे लगातार हमलों की वजह से हॉगवर्ट्स वाले फिर एक बार स्कूल को बंद करने का सोचते हैं। इसलिए अब इस मामले का खुलासा करने के लिए रॉन और हैरी छुप के हैग्रिड के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें उस पर शक था। पर इससे पहले कि हैग्रिड उन्हें कुछ बता पाता तभी डम्बलडोर और एक जादू मंत्री वहां आ जाता है जो कि उसे गिरफ्तार करने आया था क्योंकि हैग्रिड हमेशा खतरनाक जंगली जानवर पालता है। इसी की वजह से उस पर 50 साल पहले वो तहखाना खोलने का इल्जाम लगा था। इसीलिए अब फिर एक बार जादू मंत्री को हैग्रिड पे शक होता है और वो उसे आज़्काबान में भेजने का फैसला करते हैं। उस वक्त हैरी और रॉन अपने अदृश्य चोगे से छुपकर ये सब देख रहे थे। तब उस जगह पे लूसियस मैलफॉय भी आ जाता है जो कि स्कूल के गवर्नर्स में से एक था। वो वहाँ डम्बलडोर का इस्तीफा लेकर आया था। लूसियस असल में डम्बलडोर को पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने बाकी गवर्नर्स को भड़काकर उन्हें हेडमास्टर की जगह से हटवा दिया। फिर हैग्रिड को जेल ले जाया जाता है, लेकिन जाते वक्त वो हैरी और रॉन को बोलता है कि अगर उन्हें सच जानना है तो वो मकड़ियों का पीछा करे, क्योंकि स्कूल में जब भी किसी बच्चे पे हमला हो रहा था तब वहाँ से बहुत सारी मकड़ियाँ कहीं जा रही थी, जिसका रीज़न ये था कि मकड़ियों को बेसिलिस्क से डर लगता है। इसलिए जब भी वो सांप स्कूल में आता है तब उसे देखकर सभी मकड़ियाँ अपने राजा एरागॉग के पास चली जाती है। एरागॉग एक बड़ा स्पाइडर था जिसे हैग्रिड ने पाला था और टॉम रिडल ने उसी को स्कूल के हमलों के लिए दोषी ठहराया था। फिर हैरी और रॉन उन छोटी मकड़ियों के पीछे जंगल में जाते हैं और वो एक गुफा में पहुंचते हैं जहां एरागॉग उन्हें बताता है कि वो उस तहखाने का जानवर नहीं है और हैग्रिड निर्दोष है। इसके बाद रॉन और हैरी उस जंगल से वापस लौट जाते हैं और अब उन्हें ये पता चल गया था कि हैग्रिड ने वो तहखाना नहीं खोला और वहाँ रहने वाला जानवर मकड़ी की बजाय कुछ और है। फिर वो दोनों हरमाइनी को देखने हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक किताब का पेज मिलता है जिसमें बेसिलिस्क यानी काल दृष्टि सांप की जानकारी थी। हरमाइनी ये जान गई थी कि तहखाने का जानवर कौन है और ऊपर से उसके माँ बाप मगलू थे, इसीलिए बेसिलिस्क ने उस पर हमला कर दिया। हरमाइनी ने उस पेज में ये भी लिख दिया था कि वो सांप स्कूल में पाइप्स के जरिए घूमता है। इससे हैरी और रॉन को अब बेसिलिस्क की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि मायूस मीना एक बाथरूम में मरी थी, तो वो सांप उसी बाथरूम के पाइप से आता जाता होगा।
इसीलिए वो वहाँ जाने का सोचते हैं। पर तभी उन्हें ये खबर मिलती है कि जीनी वीजली को वो जानवर उठाकर ले गया है। असल में वोल्डेमॉर्ट अब हैरी को मारना चाहता था और वो जानता था कि हैरी अपने दोस्त की बहन को बचाने जरूर आएगा। इसलिए उसने जीनी को तहखाने में बुला लिया और एक दीवार पे उसके किडनैप होने के बारे में लिख दिया, जिससे सबको लगता है कि जीनी को वो जानवर उठाकर ले गया है। स्कूल के सब लोग जीनी को बचाने की जिम्मेदारी गिल्डरॉय लॉकहार्ट नाम के एक टीचर को देते हैं, जो कि जादुई खतरों से रक्षा का सब्जेक्ट पढ़ाता था। लॉकहार्ट ने झूठी खबरें फैलाकर खुद को बहुत बहादुर और होशियार साबित किया था, इसीलिए उसे जीनी को वापस लाने बोला जाता है। इससे डर के लॉकहार्ट स्कूल छोड़कर भागने लगता है। तब रॉन और हैरी उसे पकड़कर अपने साथ रहस्यमयी तहखाने में चलने बोलते हैं। फिर वो तीनों मायूस मीना के बाथरूम में जाते हैं। वहाँ हैरी सर्ब भाषा में कुछ बोलता है, जिससे तहखाने का रास्ता खुल जाता है और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ लॉकहार्ट अपने जादू से हैरी और रॉन की याददाश्त मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने रॉन की टूटी हुई छड़ी इस्तेमाल कर ली थी। इससे उल्टा लॉकहार्ट की ही याददाश्त चली जाती है। तब उस गुफा में बहुत सारा मलबा गिर जाता है, जिससे रॉन और लॉकहार्ट एक तरफ फंस जाते हैं। इसलिए अब हैरी जीनी को ढूंढने अकेला आगे जाता है। फिर वहाँ एक बड़े से नाले के पास हैरी को जीनी बेहोश पड़ी हुई मिलती है और तब उस जगह पे टॉम रिडल आता है, जो कि हैरी को अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि वो ही नाग शक्ति का वारिस और वोल्डेमॉर्ट है और उसने डायरी के जरिए जीनी से अपना काम करवाया। टॉम ने अब जीनी की आत्मा की शक्ति छीनना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो डायरी से बाहर निकलकर एक जीता जागता इंसान बनने लग गया था। कुछ ही देर में जीनी मरने वाली थी और वोल्डेमॉर्ट अपने 16 साल वाले रूप में फिर से जिंदा होने वाला था। फिर टॉम वहाँ हैरी को मारने के लिए बेसिलिस्क को बुलाता है, जिससे बच के वो भागने लगता है। तभी उस जगह पे हैरी की मदद करने डम्बलडोर का एक पंछी फिनिक्स वहाँ आता है और वो अपने साथ एक जादुई टोपी लाता है। वो पंछी बेसिलिस्क की आंखें फोड़ देता है ताकि उसे देखकर हैरी मरे नहीं। फिर उस जादुई टोपी में से एक खास तलवार बाहर निकलती है, जिसे लेकर हैरी उस सांप से लड़ता है और उसे मार देता है। लेकिन इस चक्कर में हैरी को बेसिलिस्क का जहरीला दांत लग जाता है, जिससे वो कमजोर होने लगता है। उधर वोल्डेमॉर्ट बहुत खुश था कि वो अब जिंदा होने वाला है और हैरी पॉटर मरने वाला है। पर तभी हैरी उस सांप के दांत से वो डायरी पे हमला करता है, जिससे टॉम का शरीर तबाह होने लगता है, क्योंकि उस डायरी में वोल्डेमॉर्ट की आत्मा थी। फिर जैसे ही वो डायरी खराब हो जाती है तो टॉम भी मर जाता है और जीनी होश में आ जाती है। लेकिन अब हैरी जहर से मरने वाला था। तब वो फिनिक्स हैरी के जख्म पे अपने आंसू गिराता है, जिससे वो घाव भर जाता है, क्योंकि फिनिक्स के आंसू से जख्म ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हैरी अपने दोस्तों को लेकर उस तहखाने से बाहर आता है और अब डम्बलडोर भी स्कूल वापस आ जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि डम्बलडोर ही हॉगवर्ट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। हैरी यहाँ उनसे पूछता है कि वो सांपों की भाषा कैसे बोल पाता है। तब डम्बलडोर उसे बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट भी सर्प भाषा बोल सकता था और उनके हिसाब से जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की थी तब उसने गलती से अपनी कुछ शक्तियाँ हैरी को दे दी थी, इसीलिए वो भी सांप से बात कर पाता है। फिर उस जगह पे लूसियस मैल्फॉय आता है और उसके साथ डॉबी भी था। हैरी अब ये समझ गया था कि लूसियस ने ही वो डायरी जीनी के पास छोड़ी थी, पर वो ये बात साबित नहीं कर पाता। इसके बाद जब हैरी ये देखता है कि लूसियस अपने गुलाम के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है, तो वो चालाकी से डॉबी को उसकी गुलामी से आज़ाद कर देता है। आखिर में उन सब बच्चों को एक जादुई काढ़े से ठीक कर दिया जाता है, जो कि बेसिलिस्क को देखकर बेजान हो गए थे। उनमें से एक हरमाइनी भी थी, जो कि वापस आकर अपने दोस्तों से मिलती है और अब डम्बलडोर ने हैग्रिड को भी जेल से छुड़वा लिया था। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.